बिहार में ये मॉडल लागू हो, मतलब कि जिस प्रकार का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किसी जात विशेष के लोगों के लिए हो रहा है वो बिहार में भी लागू हो, और जश्न इसको इस बात से मनाया जा रहा है। इनकाउंटर फिर चाहे अतीक अहमद के बेटे का हो या विकास दुबे का हो या अन्य किसी का हो, आप ये इनकाउंटर आपका पॉलिटिकल इनकाउंटर है। सारे जज और सारे कोर्ट को ताला लगाकर बंद कर दीजिए। आप कभी चाहेंगे बुलडोजर चला देंगे, आप जब चाहेंगे इनकाउंटर करा देंगे। गृह राज्य मंत्री का बेटा जब किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देता है तो उसके ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? क्या ये संविधान का अवहेलना नहीं है? क्या ये कानून की अवहेलना नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे उसको इनकाउंटर कर देंगे, उसको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं देंगे आप? इनकाउंटर किसी मुसलमान का हुआ इसलिए आज इसको जश्न मनाया जा रहा है। जब इनकाउंटर विकास दुबे का हुआ तो सरकार को पे सवाल खड़ा होना शुरू। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे होते और देश के प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग होते, आज ये देश का दुर्भाग्य और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। मीडिया का, पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि किसी के पेशाब करने वक्त के फुटेज को लाइव चला रहा है। इनकाउंटर पे हमेशा सवाल खड़ा होता है, इनकाउंटर किसका होना चाहिए, किस कंडीशन में इनकाउंटर होता है। मैं वो मुसलमान हूँ जिसने अतीक अहमद के इनकाउंटर का विरोध अगर किया है तो उसने विकास दुबे के इनकाउंटर का भी विरोध किया है। इनकाउंटर क्या उत्तर प्रदेश में ही अगर इनकाउंटर को ही पैरामीटर माना जाए कि इंसाफ का पैरामीटर इनकाउंटर होगा? तमाम जगहों पर यूपी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी मॉडल हर कोई अपनाना चाह रहा है और ख़ास करके भाजपा हर राज्य में कह रही है कि यूपी मॉडल ही लाइए, बाबा वाला मॉडल, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दीजिए। जी हाँ, जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद यूपी चर्चा का विषय बन गया कि इसी तरीके से अपराधियों के साथ होना चाहिए, उनको छोड़ो मत, उनका इनकाउंटर कर दो। और उसके बाद अब बात ये हो रही है कि बिहार में भी यूपी मॉडल लाया जाए। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो यूपी मॉडल आएगा, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। जाप नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर चर्चा होगी कि क्या वाकई में इनकाउंटर करना सही रहता है, क्या बिहार में भी इसी तरीके से अपराधियों को गोली मार देना यही सही होगा? क्या लगता है कि यूपी मॉडल बिहार में होना चाहिए? देखिए, यूपी मॉडल पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए, ये मैं बहुत स्पष्ट मांग कर रहा हूँ। कि मैंने बहुत क्लियर शब्दों में पहले भी ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे होते और देश के प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग होते, आज ये देश का दुर्भाग्य और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो इस प्रकार की उदंडता की बात नहीं करता। वो सरकार का काम है प्रदेश में, सूबे में और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, और लॉ एंड ऑर्डर का स्थापना ऐसे नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर लागू होता है संविधान के बल पर, कोर्ट कचहरी मुकदमा होता है उसके ऊपर, ट्रायल्स होते हैं उसके ऊपर। अभी दो प्रकार की चीज़ें सामने चली आ रही है, एक तो कि ये उदंड मानसिकता के लोग, और दूसरी कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो स्वयं को कोर्ट घोषित कर ले के बैठा है, और कोर्ट के ट्रायल से पहले मीडिया का ट्रायल हो जा रहा है, और मीडिया ट्रायल करके ये बता रहा है कि किसके का इनकाउंटर होना चाहिए और किसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मीडिया का, पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि किसी के पेशाब करने वक्त के फुटेज को लाइव चला रहा है। कब्र कितना खोदा गया, किसने कब्र खोदा, इस प्रकार का स्तर जब गिरता चला जाएगा तो आप समझिए कि देश में मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। ये कौन सा मुद्दा चल रहा है, ये कौन से प्रकार का मानसिकता जो मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हावी है, कौन सी प्रकार की मानसिकता सरकार के ऊपर हावी है, ये आप समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। अगर आप इनकाउंटर करके ही अगर जजमेंट दे देते हैं तो आप बताइए कि इनकाउंटर किन किन लोगों का आप करना चाहते हैं और क्या पैरामीटर है आपका इनकाउंटर करने का। ठीक है, मैं अतीक अहमद ने क्या किया मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं वो मुसलमान हूँ जिसने अतीक अहमद के इनकाउंटर का विरोध अगर किया है तो उसने विकास दुबे के इनकाउंटर का भी विरोध किया है। विकास दुबे का भी कभी इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर किस जात के लोगों का किया जा रहा है, किस धर्म के लोगों का किया जा रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल केवल इतना है कि इनकाउंटर क्यों किया जा रहा है। इस देश के अंदर क्या इनकाउंटर से कानून चलता है? इस देश के अंदर क्या जुडिशरी इनकाउंटर के भरोसे बैठी होती है? इनकाउंटर पे हमेशा सवाल खड़ा होता है, इनकाउंटर किसका होना चाहिए, किस कंडीशन में इनकाउंटर होता है। ये अगर कहते हैं कि इनकाउंटर प्री प्लानिंग नहीं है
तो इनकाउंटर करने के बाद बधाई देना मुख्यमंत्री का, एसटीएफ के डीएजीपी का बधाई देना, और जिस प्रकार से बीजेपी के प्यादे अभी नंगा नाच रहे हैं कि इस प्रकार का मॉडल स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ये इनकाउंटर प्री प्लान्ड है या नहीं है? ये आपकी मानसिकता देख के क्या लग रही है कि ये इनकाउंटर प्री प्लान्ड है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ एक तरफ विधान सभा में, यूपी के विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि सारे गुंडे को मिट्टी में मिला देंगे, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होता है और अतीक अहमद का ये जवाब आता है उसके ठीक पहले कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, खाक में मिल गए हैं, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, परेशान ना करें, और उसके ठीक बाद उनके बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस आपको क्या लगता है कि मतलब सही हुआ है या गलत? क्या उनके बेटे को पकड़े जाना चाहिए था या इनकाउंटर सही था? देखिए, इनकाउंटर मैंने बोला ना कि कोई भी अभियुक्त है, किसी भी प्रकार का अभियुक्त है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा क्राइम करके बैठा हुआ कोई भी आदमी हो, तो कोर्ट का काम है और पुलिस प्रशासन का काम है कि आप उसके ऊपर जो है उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, उसको कोर्ट में। और एक मौलिक अधिकार, अभियुक्त का भी एक मौलिक अधिकार होता है कि उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। और अगर आपको इनकाउंटर करना है तो आप बताइए कि इनकाउंटर, अगर आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो इनकाउंटर करके कोई सरकार मिट्टी में अपराधियों को नहीं मिलाने की बात कर सकता है? और अगर कर रहा है तो आप बताइए कि इनकाउंटर क्या उत्तर प्रदेश में ही अगर इनकाउंटर को ही पैरामीटर माना जाए कि इंसाफ का पैरामीटर इनकाउंटर होगा, तो अब बताइए कि कुलदीप सेंगर जिसके ऊपर 28 मुकदमे, उन्नाव रेप केस तक, उसको इनकाउंटर कब करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? अब बताइए, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी, उसका इनकाउंटर कब होगा? धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह, मिंटू सिंह, इन कब होगा इनका इनकाउंटर? जिसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे संगीन आरोप के दर्ज हैं। अब बताइए कि इनकाउंटर कब करेंगे? केवल इनकाउंटर आप पॉलिटिकल इनकाउंटर करेंगे? तो इनकाउंटर का पैरामीटर जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि इनकाउंटर कभी भी समाधान नहीं हो सकता। और मैंने बहुत स्पष्ट अपने पहले वाक्य में ये बात कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग होते तो वो लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की बात करते, वो फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बाजी करके सरकार नहीं चला रहे होते। ये फिल्मों में होता है कि कोई सुपर हीरो आएगा और ऑन स्पॉट फैसला देकर कानून को हाथ में लेगा और फैसला देकर चला जाएगा। अब बताइए कि जो सरकार विधि व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाई जाती है, वो सरकार विधि व्यवस्था और कानून को अपने हाथ में लेकर काम कर रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया नंगा नाच कर रहा है कि आज इनकाउंटर किसी मुसलमान का तो जश्न मना रहा है। तो इसको इस तरीके से देखना, कब्र के बारे में भी पूछा जाता है कि कितना इस तरीके से देखा जा रहा है कि इनकाउंटर किसी मुसलमान का हुआ है, इनकाउंटर किसी मुसलमान का हुआ, इसलिए आज इसको जश्न मनाया जा रहा है। जब इनकाउंटर विकास दुबे का हुआ तो सरकार को पे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, गाड़ी कैसे पलटी, सरकार से सवाल खड़ा हो गया। और आपको वो भी दिन याद होगा कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद ऐसा लग रहा था कि अगले बार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। सवाल उनके मुख्यमंत्री की योग्यता पर हो गई थी, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर हो गई थी। तो आज अगर इनकाउंटर अतीक अहमद के बेटे का हो रहा है, वो ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम किया या अभियुक्त है, मैं मान रहा हूँ कि वो अभियुक्त है और उसने कोई क्राइम किया, तो क्या अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश में और इस देश में उसको अपना पक्ष रखने का मौलिक अधिकार है या नहीं है? और अगर इस प्रकार का घटना हो रहा है तो क्या ये संविधान का अवहेलना नहीं है? क्या ये कानून की अवहेलना नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे उसको इनकाउंटर कर देंगे, उसको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं देंगे? आप यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर को आप इस तरीके से मत देखिए सेतु जी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकाउंटर मुसलमान का हुआ कि हिंदू का हुआ कि वो किसका हुआ, मैं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर अगर विकास दुबे का हुआ तो भी गलत है, और इनकाउंटर अगर अतीक अहमद के बेटे का होता है तो भी गलत है। और अगर इनकाउंटर को पैमाना मान के आप चल रहे हैं तो फिर सारे अपराधियों को इनकाउंटर कीजिए, लिस्ट बनाइए, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई। आप बताइए कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जब किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देता है तो उसके ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? तो इनकाउंटर कभी भी पैमाना, मैं किसी के भी इनकाउंटर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ,
और न मैं चाहता हूं कि किसी का भी इनकाउंटर हो। इनकाउंटर का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं। जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि सरकार का काम है कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, और अगर इनकाउंटर करना है तो फिर ये सारे मुकदमे, सारे जज और सारे कोर्ट को ताला लगाकर बंद कर दीजिए। आप कभी चाहेंगे बुलडोजर चला देंगे, आप जब चाहेंगे इनकाउंटर करा देंगे। तो फिर अब बताइए कि कोर्ट कचहरी और जज का और न्यायालय का क्या काम है? संविधान का क्या मतलब बच गया है? ये आर्टिकल्स, एक्ट क्यों बनाए गए हैं? अच्छा, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जो अतीक अहमद के बेटे के साथ जो गुर्गे थे, जो जा रहे थे, जिनके हाथ में हथियार थी, और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ये आई कि उन्होंने पैंट में पेशाब तक कर दिया। तो अगर मुठभेड़ होती है तो क्या उसमें ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई सामने वाला इतना डरा हो कि पैंट में पेशाब आ जाए? देखिए, मैंने आपको बार बार बोला कि ये पूरा इनकाउंटर का जो चैप्टर आप चला रहे हैं या आप देख रहे हैं, ये चल रहा है पिछले 1 महीने से। ये बिल्कुल इस प्रकार से चल रहा है कि ये इनकाउंटर, आप इसको जश्न मनाइए क्योंकि ये इनकाउंटर किसी मुसलमान का हो रहा है। एक मुसलमान का इनकाउंटर हुआ, आप उसको इस प्रकार से दिखा रहे कि मैंने उसको मारा गया, तो खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। ये आप कहीं ना कहीं दौरे हिटलर लागू करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जब हिटलर के दौर में ऐसा था कि जब अपोजिशंस को और विरोधियों को और वहाँ के माइनॉरिटीज़ को आवाज़ उठाने के लिए उसको मारा जाता था, और जब मारा जाता था, जब उसके राइट्स को दबाया जाता था, तब वहाँ की बहुसंख्यक और सरकार के समर्थक वाले लोग जश्न मनाते थे। तो क्या हम आज मानवता को तार तार करके हम हिटलर के दौर में प्रवेश कर चुके हैं? क्या हम हिंदुस्तान को हिटलर शाही और जर्मनी बनाना चाह रहे हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश की सरकार को हिटलर की जैसा और हिटलर के रूप में देखना शुरू कर दें? किसी का इनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है, जबकि इनकाउंटर, कई मामले में तो इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। आपकी पुलिस प्रशासन, इनकाउंटर लगभग अभियुक्त का इनकाउंटर हो गया, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो जा रहा है। आप कोई मामला ट्रायल चलने से पहले उसका घर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो ये तय कौन करता है कि किसके घर पे मुकदमा होना चाहिए, किसका इनकाउंटर होना चाहिए? ये कौन तय करता है? ये तय आप कर रहे हैं, ये तय कर रही है मीडिया, ये तय कर रही है सरकार के बैठे एजेंडे, सरकार के बैठे लोग ये तय करेंगे कि उसके ऊपर क्या मुकदमा होना चाहिए और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, बिना कोर्ट और बिना कचहरी के। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कौन है ये लोग। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आज जो पूरे भारतीय संविधान का और भारतीय कानून व्यवस्था का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसके पीछे जो जश्न मनाने वाले लोग हैं, जो ताली बजाने वाले लोग हैं, जो झूमने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं सेतु जी? जब आप देखेंगे उठाकर तो आपको दिखेगा उनका पिछला, जब ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो जिनको ना बाबा साहब के में आस्था है, न बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में आस्था है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियों को विखंडित करते हुए कई बार मिलेंगे आपको। ये वही लोग हैं जो गांधी की मौत पर जश्न मनाने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से और ऐसी मानसिकता के लोगों से पूरे देश को बचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आज कौन लोग इस देश की सत्ता पर हावी है और उनका एजेंडा क्या है। नहीं, बीते दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। देश के प्रधानमंत्री भी मनाने पहुंचे थे उस जयंती को, लेकिन एक तरफ यूपी में क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि इनकाउंटर कर देना है? मुख्यमंत्री जो हैं वो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने कहा है कि ये जो लोग हैं इनको संविधान में कोई आस्था नहीं है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लोग आज कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं और जो आज खुले में नाच रहे हैं, वो लोगों का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिएगा, और ज़्यादा पीछे नहीं, आप 1 महीने पीछे का और 10 पोस्ट पीछे उठाकर जब इनके सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको ऐसी मानसिकता दिखेगी जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहा होगा। ऐसी मानसिकता दिखेगी जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विरोध कर रहा होगा, जो उनकी विचारों और उनके उपदेशों का भी तो विरोध कर रहा होगा। ये ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं। जो लोगों को संविधान में आस्था नहीं है, जिन लोगों को संविधान के निर्माताओं में आस्था नहीं है, वो लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस देश के अंदर से संविधान नाम की चीज़ खत्म हो जाए। इस देश में गांधी का जो सपना है डेमोक्रेसी का, वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाए।
इस देश में आप जो गांधी के देश में गांधी ने कल्पना की थी कि आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता वो खत्म हो जाए, आज आप इनकाउंटर को, एक अभियुक्त को उसकी जात बताकर मार रहे हैं। एक क्रिमिनल को उसका जात बताकर मारा जाएगा, एक क्रिमिनल को जस्टिफाई उसकी जात बताकर किया जाएगा। नहीं, बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं कि जाति जो अपराधी हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन यूपी में जब इनकाउंटर होता है उस समय कहा जाता है कि अतीक अहमद के बेटे का हुआ इनकाउंटर। मैंने बोला कि ये सवाल जो मीडिया में चल रहा है, ये जो हेडलाइंस चल रही है, मुझे तो उससे आपत्ति है कि अगर किसी अपराधी का इनकाउंटर भी हो गया है, मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया है, तो इनकाउंटर हो गया है, आप उसको आप उसकी जात का नाम देकर मान रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, आप उसको धर्म का नाम देकर तमाशा बना रहे हैं। तो सवाल आपकी उस मानसिकता पर हो रहा है और मीडिया के उस मानसिकता, उस घटिया मानसिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप सवाल करेंगे, एक अभियुक्त को इनकाउंटर हुआ, एक अभियुक्त को जेल हुआ, एक अभियुक्त को सजा हुई, ये आम बात है। आप जस्टिफाई करेंगे कि किस जात के लोगों का इनकाउंटर होगा। ये इस इनकाउंटर के माध्यम से बीजेपी ये कहना चाह रही है और ये बताना चाह रही है कि बिहार में ये मॉडल लागू हो, मतलब कि जिस प्रकार का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किसी जात विशेष के लोगों के लिए हो रहा है वो बिहार में भी लागू हो, और जश्न इसको इस बात से मनाया जा रहा है। अगर वो इनकाउंटर का समर्थन करते हैं तो क्या इनकाउंटर का समर्थन उन लोगों को पर किया करेंगे जो अनेक अभियुक्त उत्तर प्रदेश में हैं? उन लोगों के नाम पर कभी करेंगे कि उनका इनकाउंटर किया जाए? समर्थन हो पाएगा आपसे? नहीं कर पाएंगे। क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे का इनकाउंटर का समर्थन करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रोपेगेंडा चाहिए, एक एजेंडा चाहिए। और जो आज मीडिया एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रही है कि इस इनकाउंटर में मुसलमान का नाम देकर इनकाउंटर किया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि उसने पैंट में पेशाब किया, उसको ये दिखाया जा रहा है कि उसका कब्र खोदा जा रहा है, उसका ये दिखाया जा रहा है कब्र की गहराई कितनी है। तो ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक मुसलमानों को कितना दबा सकते हैं, हम इस देश की माइनॉरिटीज़ को कितना दबा सकते हैं, हम उसको बिना पक्ष रखे हुए उसका इनकाउंटर कर सकते हैं, हम उसके लिए केस मुकदमा और कोर्ट कचहरी कोई मायने नहीं रखता है, उसको अपनी बात रखने का भी अधिकार हम नहीं दे सकते, उससे सारा राइट्स हम छीन सकते हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं। और आपत्ति मुझे इस मॉडल से है। आपत्ति मुझे इस बात से नहीं है किसी अभियुक्त का इनकाउंटर हो गया मुठभेड़ में, और इनकाउंटर होना भी गलत है। इनकाउंटर फिर चाहे अतीक अहमद के बेटे का हो या विकास दुबे का हो या अन्य किसी का हो, आप ये इनकाउंटर आपका पॉलिटिकल इनकाउंटर है और पॉलिटिकल इनकाउंटर का देश मुंहतोड़ जवाब देगा। समय भी आ रहा है और समय भी आ गया है। और आपका जो उत्तर प्रदेश का मॉडल जो आप लागू करने की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश भी नहीं बचा पाएंगे, इसकी भी गारंटी आप ले लीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो बिहार के पड़ोसी राज्य में इनकाउंटर हुआ है और जब आप टीवी और फ़ोन खोलेंगे तो आपको यूपी की ही खबर नज़र आएगी। खबर ये भी आएगी कि कब्र कितना खोदा जा रहा है, खबर ये भी आएगी कि जिसका इनकाउंटर हुआ उसने पैंट में पेशाब कर दिया और किस किस का कब्र खोदा गया है। यही अभी यूपी में चल रहा है और तमाम अगर न्यूज़ चैनल को आप खोल कर देखेंगे तो यही चलेगा कि कब्र की गहराई कितनी है और कब्र की चौड़ाई कितनी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉक।